अब आलोक जी बोलिए। मैंने कहा ना जी, पीओके के लोगों की डिमांड है, हमसे ज्यादा प्रबल ढंग से वो इस चीज को आगे रख रहे हैं कि हमें भारत में विलय करा देना चाहिए। और सदियों से उनके साथ जो अन्याय होता चला आ रहा है, दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर वहां पर किसी भी मूलभूत सुविधाओं से उनको लगातार वंचित रख के एक बहुत दयनीय स्थिति में उनकी जिंदगी कट रही है। तो अब भारत का ये फर्ज बनता है कि उन कराते हुए नागरिकों को हम भारत में विलय कराकर उनको एक सुखद जिंदगी देने का काम करें। और नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बात का होना तय है। सिर्फ 4 जून को खत्म होने दीजिए चुनाव, उसके बाद मैं समझता हूं सबसे बड़ा फैसला होगा कि पीओके को भारत में विलय कराया जाएगा। और मेरे समझ से भारतीय सेना के लिए वो मिनटों का काम है उसको मिला देना भारत के अंदर। आलोक जी, विपक्ष का एक ये आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय दिया जाने वाला एक बयान है और कुछ नहीं। खैर, विपक्ष तो बहुत सी चीज पर कहता है कि हम लोग सिर्फ चुनाव के वक्त ही जुमला छोड़ रहे हैं, लेकिन आज भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा कर दिया, वो भी जुमला से। आज तीसरे की तरफ कवायद कर रहे हैं। 3700 अरब डॉलर का हमारा प्रेजेंट अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे सिर्फ जापान है और जर्मनी है। जर्मनी 3600 पे है, लेकिन जर्मनी स्टैटिक है, न 3600 से वो बढ़ रहा है न घट रहा है। और जापान 4100 पे है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 के अंदर हम जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी हो जाएंगे, क्योंकि लगातार हमारे अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीजें, 11.5 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ मकान, 45 करोड़ जनधन योजना में लोगों का खाता, उसके बाद राफेल परचेज करके नवको सैन्य शक्ति को इतनी तगड़ी ऊंचाई दी, उसके बाद मुद्रा लोन में 20,000 करोड़ में करोड़ों नौजवानों को हमने अपना स्वरोजगार बनाने के लिए प्रेरित किया। 10 करोड़ महिलाओं को हमने एलपीजी गैस सिलेंडर दिया। भैया स्टूडियो में करते हैं। उसके बाद 40 करोड़ लोगों को हमने 5 लाख की आयुष्मान कार्ड दिया। ये सब जुमले से ही हो गया या इसका धरातल पर भी कोई है? 80 करोड़ जनता को लगातार राशन देने का काम कर रहे हैं। 122 एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। 21.4 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार सड़क और पुलों का जाल बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सब बगैर कुछ किए हो गया। जुमले ही थे क्या ये सारी चीजें? अगर कांग्रेस ने किया होता, गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा गांधी आई थी, अगर गरीबी हटा देती तो हमको क्या जरूरत थी मकान और शौचालय बना के देने के लिए? हमको क्या जरूरत पड़ी थी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की? ये सब कांग्रेस की नाकामी है, फेलियर है, जिसकी भरपाई नरेंद्र